नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं प्रदेश के एक ऐसे मंत्री की जो वर्तमान में मनोहर कैबिनेट में बड़े भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री हैं। एक वो दौर था जब वो प्रदेश की एक प्रमुख अक्षेत्रीय पार्टी के बड़े सिपह सालारों में शामिल थे। हालांकि उस दौरान उस क्षेत्रीय पार्टी में उनका बड़ा बोलबाला था, मुख्य जो निर्णय लेने वालों में वो शामिल थे। उसके बावजूद वो सक्रिय राजनीति में उस क्षेत्रीय पार्टी में नहीं आए। समय ने करवट ली और उन्होंने उसी क्षेत्रीय पार्टी के जो मुखिया थे उन्हीं के दामाद को अपने हल्के से विधानसभा के चुनाव में हराया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिसने विपरीत हालात और विपरीत परिस्थितियों में दो चुनाव हारने के बावजूद भी हार नहीं मानी। ये एक ऐसे नेता हैं प्रदेश के जो लगातार दो चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे, बहुत ही कम अंतर से हारे। उसके बावजूद जब जीते तो जीतते ही सीधे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बने और बड़े भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोहारू विधानसभा क्षेत्र की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से प्रदेश के बड़े जो सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें शामिल है। गांव की दृष्टि से भी यह विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग ब्लॉक लोहारू, बहल और सिवानी आते हैं। 3 बड़े शहर लोहारू, बहल और सिवानी हैं। इसके अलावा हल्के में बड़ुआ से लेकर के और सोहासड़ा तक कई बड़े बड़े गांव भी इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 1972 से, जब से यहां से चुनाव हो रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, 2009 तक लगातार सोराण गोत्र के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे। अधिकतर बार ऐसा रहा कि मुख्य मुकाबले में भी सोराण गोत्र के ही नेता यहां रहे। लेकिन 2014 के बाद यहां से परिपाटी बदली और लगातार 2 योजनाओं से नॉन सोराण गोत्र के जो प्रत्याशी हैं वो यहां से जीत करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। आज मैं बात करने जा रहा हूं हल्का लोहारू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल उर्फ जेपी दलाल की। जेपी दलाल जो धन धान्य से संपन्न राजनेता हैं। उनका मूल जो गांव है वो भिवानी जिले के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, घुसकानी। और घुसकानी, चूंकि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, तो उन्होंने घुसकानी और बवानीखेड़ा को छोड़ करके भिवानी जिले के एक छोर को छोड़ के दूसरे छोर यानी राजस्थान के साथ लगते इलाके लोहारू विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने अपनी राजनीतिक क्रम भूमि के रूप में चुना। पहला चुनाव जयप्रकाश दलाल ने इस विधानसभा क्षेत्र से 2014 में लड़ा। उससे पहले के दौर की अगर हम बात करें तो 1972 और 1991 2 बार यहां से चंद्रावती विधायक रही, जो बाद में जो है उपराज्यपाल भी बनी, बहुत बड़ी नेता रही। 1977, 1982 और 1987 में प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे चौधरी हीरानंद आर्य, यहां से विधायक रहे, वो मंत्री भी बने सरकार में। 1996 और 2005 में चौधरी बंसीलाल के दामाद चौधरी सोमवीर सिंह, जो गांव गागड़वास से संबंध रखते हैं, सोराण गोत्र के हैं, वो यहां से विधायक रहे। सन 2000 में चौधरी बहादुर सिंह, वो भी गागड़वास गांव से संबंध रखते हैं, सोराण हैं, वो यहां से विधायक रहे। और चौधरी बहादुर सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में बड़े पावरफुल मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे। 2009 में मास्टर धर्मपाल ओबरा, वो विधायक रहे इनेलो की टिकट पर। 2014 में यहां से ओम प्रकाश गोरा, बड़ुआ गांव के, बड़ा गांव है हल्के का, वो यहां से विधायक रहे। और 2019 में जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल यहां से विधायक बने। अब अगर राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो जयप्रकाश दलाल 2 चुनाव लगातार हारने के बाद उनका जो दम, उनका जो साहस है वो कम नहीं हुआ। उन्होंने तीसरा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने अपनी दोनों हारों का बदला लिया और बड़े भारी बहुमत से जीते। अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो 2014 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें ओम प्रकाश गोरा विधायक बने,
उसमें जयप्रकाश दलाल ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उससे पहले अगर उनकी राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो जयप्रकाश दलाल चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकी और बड़े विश्वास पात्र रहे। हरियाणा विकास पार्टी को बनाने में, हरियाणा विकास पार्टी को चलाने में और हरियाणा विकास पार्टी के तमाम जो क्रियाकलाप हैं उसमें जयप्रकाश दलाल का पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा रोल रहा। वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह के अति नजदीकी और अति विश्वास पात्र होने के नाते वो चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ लगे। किरण चौधरी ने भी उनका कई अवसरों पर बड़ा साथ दिया। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले जयप्रकाश दलाल लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए। उस दौरान ये भी चर्चाएं थी कि किरण चौधरी इस विधानसभा क्षेत्र से हर हालात में अपने समर्थक को टिकट दिलाएगी। उन्होंने उस समय किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में जो है उनका एक अच्छा बोलबाला था। कांग्रेस सरकार में वो मंत्री थी और दिल्ली के दरबार में भी उनकी अच्छी चलती थी। तो उन्होंने हल्के के लोगों से इस तरह से डिस्कस किया कि 2009 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम अपने किसी साथी को, अपने किसी चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के संघर्ष के साथियों को हम यहां से चुनाव लड़ाएंगे कांग्रेस की टिकट पर। चूंकि उस समय चौधरी सोमवीर सिंह जो चौधरी बंसीलाल के दामाद थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में थे, सिटिंग विधायक थे और उनकी किरण चौधरी के साथ नहीं बनती थी राजनीतिक रूप से और वो सोमवीर सिंह को हर हालात में हराना चाहती थी और उनकी कोशिश ये थी कि उनको टिकट ना मिले। इस दौरान उन्होंने लाखलान जो गोत्र के एक नेताजी हैं उनसे भी संपर्क किया। इसके अलावा कई और नेता थे विधानसभा क्षेत्र के, उन सभी से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन किसी भी नेता ने कोई ज्यादा सा जो है चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस दौर में। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे खास जो उनके सिपह सालार थे जयप्रकाश दलाल, जिनका गांव बवानीखेड़ा विधानसभा में जो अधिकतर गुड़गांव रहते थे, उनको लोहारू विधानसभा क्षेत्र में भेजा चुनावी तैयारियों के लिए। और ये दावा भी उन्होंने करती रही कि सार्वजनिक रूप से कि वो जेपी दलाल को टिकट दिलाएंगी। लेकिन अक्सर कांग्रेस में ये होता है कि सिटिंग विधायक की टिकट कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सोमवीर सिंह को लोहारू से फिर से टिकट मिली और किरण चौधरी की मदद से जेपी दलाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जेपी दलाल ने चुनाव की जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 2-3 रोज पहले किरण चौधरी की बहन और एक और बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है जेपी दलाल के समर्थन में एक सिवानी में बहुत बड़ी जनसभा की थी। उस जनसभा में ऐसा लग रहा था कि जेपी दलाल की जीत निश्चित है, लेकिन वो मात्र 623 वोटों से मास्टर धर्मपाल ओबरा से चुनाव हार गए। धर्मपाल ओबरा को 30,887 वोट मिले। जयप्रकाश दलाल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 30,264 वोट मिले और वो मात्र 623 वोटों से चुनाव हार गए। अगर वो चुनाव जयप्रकाश दलाल जीत जाते तो हो सकता है 2009 में ही, क्योंकि उस समय विधायकों की कमी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस बहुमत से कम रह गई थी, हो सकता है उनकी लॉटरी उसी समय लग जाती और वो मंत्री बन जाते। इसके बाद भी जयप्रकाश दलाल ने हिम्मत नहीं हारी। 2014 में किरण चौधरी के साथ राजनीतिक अनबन के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देश में मोदी की लहर चल रही थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा 2014 का, लेकिन इस चुनाव में भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो मात्र 2095 वोटों से चुनाव हार गए। इस चुनाव में ओम प्रकाश गोरा बड़ुआ को 40,693 वोट मिले, वो इनेलो के प्रत्याशी थे। मास्टर धर्मपाल ओबरा भी इनेलो के प्रत्याशी थे। इस हल्के में लोकदल के बहुत लोग जीते हैं, चौधरी देवीलाल की पार्टियों के। और जेपी दलाल जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर 38,598 मत उनको मिले, 2,095 वोटों से वो चुनाव हार गए। अगर ये चुनाव भी जयप्रकाश दलाल जीत जाते तो ऐसे हालात थे प्रदेश में, उनको मनोहर कैबिनेट में भी जगह मिलने की पूरी संभावनाएं थी, क्योंकि एक बड़ा चेहरा वो बन चुके थे। जेपी दलाल ने 2 चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उन्होंने 2019 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा। इसी बीच, इससे पहले जेपी दलाल को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, किसान सेल का उनको प्रभारी बनाया गया और जींद जिले का भी उनको प्रभारी बनाया गया। इसके बाद
जयप्रकाश दलाल ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 44.02% वोट हासिल करके 61,365 वोट जयप्रकाश दलाल को मिले और उन्होंने अपने मुकाबले उन चौधरी बंसीलाल के दामाद को चुनाव हराया जिनकी उंगली पकड़ करके और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ से उन्होंने राजनीति का कखहरा सीखा। सोमवीर सिंह को उन्होंने हराया। सोमवीर सिंह को 43,688 वोट मिले और वो 17,677 वोटों के बड़े भारी बहुमत से जेपी दलाल सोमवीर सिंह को हराने में कामयाब हुए। यहां से जेपी दलाल की किस्मत फिर उगड़ी। 2 चुनाव हारने के बाद जैसे ही उनको जीत मिली, तुरंत प्रभाव से उनको मनोहर कैबिनेट में बड़ा भारी भरकम मंत्रालय, जो किसानों से जमींदारों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। इसके बाद जयप्रकाश दलाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित होते रहे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उनकी इस तरह से ड्यूटियां लगाती रही कि इनसे भरपूर काम लिया जाए, क्योंकि जेपी दलाल एक मिलनसार प्रवृत्ति के और काम करने में विश्वास रखने वाले नेता हैं। टाइम के भी वो बड़े पंचुअल हैं। जेपी दलाल को हरियाणा प्रदेश के वर्तमान जो कार्यकाल मनोहर सरकार का है, इसमें 3 उपचुनाव हुए। बड़ौदा में हुआ श्री कृष्ण हुड्डा के निधन से, अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने से एलनाबाद में हुआ, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने से आदमपुर में हुआ। तीनों ही जगह जेपी दलाल की उपयोगिता को पार्टी ने समझते हुए उनको प्रभारी लगाया। हालांकि 2 जगह वो जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन वहां उनके प्रत्याशियों को वोट अच्छे खासे मिले। बड़ी क्लोज फाइट रही, लेकिन आदमपुर में वो अपनी सूझबूझ, कार्य प्रणाली, कार्य कुशलता के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने में कामयाब रहे और जो लगातार 2 उपचुनाव में हार थी उसका तिलिस्म उन्होंने तोड़ा। मनोहर जो कैबिनेट के एक प्रमुख मंत्री होने के नाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 40 से और 41 तक पहुंचाई। ये सिनेरियो था जयप्रकाश दलाल के भूतकाल का, वर्तमान का। अब भविष्य में क्या नजर आ रहा है? जेपी दलाल वर्तमान में प्रदेश के उन मंत्रियों में शामिल है जिनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है। उसके पीछे के कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 15 साल से वो लगातार लोगों के बीच में है, चाहे वो 2 चुनाव बेशक हारे। अब अगर वो जीते तो जीतते ही मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद घमंड नाम की उनमें आज भी कोई चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि कई लोग जो 2 चुनाव हारने के बाद एकदम से इतने बड़े मंत्रालय के मंत्री बन जाते हैं, उनके अंदर घमंड आना लाजमी है, लेकिन उनमें वो घमंड अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जयप्रकाश दलाल ने चौधरी बंसीलाल के बाद अपने इलाके के वो काम करवा दिए जो या तो किसी टाइम पे चौधरी बंसीलाल ने करवाए थे या अब जेपी दलाल ने करवाए हैं। चाहे वो टेलों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट्स, जो बहुत से कृषि से संबंधित और भी अन्य विभागों से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोहारू हलके में वो लगातार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी वो कई जनसभाएं लोहारू में करवा चुके हैं। तीसरा, उनकी जीत का एक बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि उन्होंने प्रदेश में संभवतः सबसे ज्यादा मुआवजा अगर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो वो लोहारू में उन्होंने दिलाने का काम किया है। जेपी दलाल इसके अलावा लगातार जो है सक्रिय रहते हैं। वहां एक और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी दिखाई नहीं देती लोहारू में, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई गुटों में वहां बटी हुई है। वो कई गुटों में बटे होने की वजह से भी एक सीधा साधा फायदा जेपी दलाल को वहां नजर आ रहा है और उनको मिले भी गा। दूसरा, गाहे बगाहे ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि अगर प्रदेश में किसी भी समय मंत्रिमंडल में चेंज हुआ, मुख्यमंत्री चेंज हुआ प्रदेश का, तो एक जाट चेहरे के रूप में जेपी दलाल को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो अमित शाह के बड़े नजदीकी हैं। इसके अलावा वो जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से पार्टी के लिए बड़े उपयोगी वो साबित हो रहे हैं। बड़ुआ से लेकर के और ढाणी, रहीमपुर, फर्टिया तक जो है उनका जलवा आज भी ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कहने का जो लबोलवाब है वो ये है कि एक क्षेत्रीय पार्टी से अपनी शुरुआत करके उसके खास सिपह सालारों में शामिल होकर के और
2 चुनाव लगातार हारने के बावजूद तीसरे चुनाव में भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री बनने वाले जयप्रकाश दलाल लोहारू विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार जीत के करीब दिखाई दे रहे हैं। उनको जीत से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को कई रणनीतियों पर काम करना होगा, जिस पर वो काम करने में अभी कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है। भविष्य में अगला जो वीडियो होगा वो भी किसी मंत्री, किसी सांसद प्रदेश के, उसके जो है कार्य प्रणाली, उसके वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, उन सभी पर केंद्रित रहेगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।